रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9। इस्राएल का चुनाव और पाप। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली है, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के है और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए है। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। आमीन। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इस्राएल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इस्राएली नहीं है और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची संतान नहीं हो जाते। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं है, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊंगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। इतना ही नहीं, वे रेबेका एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक के गर्भवती हुई। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। जब रेबेका से ये कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे और यह निर्णय मनुष्य के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर। इस संबंध में हम क्या कहें? क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम नहीं। उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊंगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठधर्मी बना देता है। ईश्वर परम स्वतंत्र है। तुम मुझसे कहोगे तो ईश्वर मनुष्य को क्यों दोष देता है? ईश्वर की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? अरे भाई, तुम कौन हो जो ईश्वर से विवाद करते हो? क्या प्रतिमा अपने गढ़ने वाले से कहती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को यह अधिकार नहीं कि वह मिट्टी के एक ही लोहे से एक पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए बनाए और दूसरा पात्र साधारण प्रयोजन के लिए? यदि ईश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा अपना सामर्थ्य प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत समय तक कोप के उन पात्रों को सहन किया जो विनाश के लिए तैयार थे, तो कौन आपत्ति कर सकता है? उसने ऐसा इसलिए किया कि वह दया के उन पात्रों पर अपनी महिमा का वैभव प्रकट करना चाहता है, जिन्हें उसने प्रारंभ से ही उस महिमा के लिए तैयार किया था। वे दया के पात्र हम हैं, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया है
बल्कि गैर यहूदियों में से भी। जैसा कि वह होशेया के ग्रंथ में कहता है, जो लोग मेरी प्रजा नहीं दे मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूँगा, और जो मुझे प्रिय नहीं दे मैं उन्हें प्रिय कहूँगा। और जिस जगह उसने उनसे यह कहा था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवंत ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस्राएली कर्मकांड पर निर्भर रहे। ईसायास इसराइल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इस्राएलियों की संख्या समुद्र के बालू कणों के सदृश क्यों न हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्र मुक्ति पाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर अपना निर्णय पूरा करेगा। ईसायास ने पहले भी कहा था, यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हमारे लिए राष्ट्र का बीज मात्र नहीं छोड़ा होता तो हम सोदोम और गोमोरा के सदृश बन गए होते। हम क्या कहें? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर यहूदियों ने जो धार्मिकता की खोज में नहीं लगे हुए थे, धार्मिकता अर्थात विश्वास पर आधारित धार्मिकता प्राप्त की, परंतु इस्राएल जो धार्मिकता की संहिता के प्रति उत्साह दिखलाता था, संहिता की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्राएली विश्वास पर नहीं बल्कि कर्मकांड पर निर्भर रहते थे। उनके पैर ठोकर के पत्थर से लग गए और वे गिर पड़े। जैसा कि लिखा है, देखो मैं सियोन में ठोकर खा पत्थर लोगों को गिराने वाली शिला रख देता हूँ। जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा।